अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं एंग्ज़ायटी के ऊपर वीडियो बनाऊँ क्योंकि हमारे बहुत सारे यूरोलॉजी के प्रॉब्लम जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर, यूरिन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स की जो है ना पीछे जड़ जो होती है वो एंग्ज़ायटी होती है, यानी कि फ़िक्रमंदी, ज़हन में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी होती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? तो दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हमारे यूरोलॉजी से प्रॉब्लम भी होते हैं। एंग्जायटी को मैनेज करने के लिए सबसे पहले हम बिहेवियर थेरेपी पे बात करेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जाए, अपनी ब्रेन हेल्थ को कैसे बेहतर किया जाए। उसमें से सबसे पहले आता है कि माइंडफुलनेस, कि करना ये है कि जो चीज़ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस लम्हा मौजूद में रहना है, यानी कि माइंडफुलनेस रखनी है। जो कर रहे हैं उसको पूरे तवज्जो से करना है और उसी के ऊपर ही अपनी तवज्जो रखनी है। चाहे वो आपका काम है, चाहे रूटीन लाइफ में जैसे खाना खाना है, ब्रश करना है, नहाना है, ये रूटीन लाइफ है। ये भी ऐसे ही करना है कि जब नहा रहे हैं तो नहाने पे तवज्जो देनी है, पानी को फ़ील करना है, टच को फ़ील करना है, उसके टेम्परेचर को फ़ील करना है और उसी चीज़ को एन्जॉय करना है, उसी में ही रहना है। अपना आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ मज़मून लिख रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसी में रहना है। जैसे आपका काम है कम्युनिकेशन करना, कि लोगों से बात करनी, जिस कस्टमर से आप बात कर रहे हैं तो जब उसके साथ बात कर रहे हैं तो उसी के साथ बात करनी, ज़हन में उसी के उस बात के मतलब और उस लम्हे मौजूद की तरफ ख्याल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कभी मैंने जाना है बच्चों की फ़ीस जमा करानी या बिल जमा कराना है, वो नहीं। लाइक अगर आप बिल के लिए कतार में भी खड़े हैं तो आप उसमें तवज्जो यही रखें कि मैं भी बिल जमा कराने खड़ा हूँ। वहाँ पे खड़े होकर वहीं पे ऑब्ज़र्व करें कि इर्द-गिर्द आपको क्या महसूस कर रहे हैं, कौन लोग हैं, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ पे फ़ोकस करना है, यानी कि माइंडफुलनेस इसको कहते हैं। जो काम कर रहे हैं उसी काम के अंदर घुस के, उसी काम के अंदर रह के काम करना है। फिर रिलैक्सेशन टेक्नीक होती है कि जैसे कुछ छोटी-छोटी चीज़ों पे लोग वरी करते हैं तो अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। रिलैक्सेशन बहुत सारी टेक्नीक है, उसमें एक है कि आप अपने फ़ोकस को बेहतर करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अपने हवासे ख़म्सा, जो अपनी सेंसेस हैं, देखने की सेंस, सूंघने की, टच की और टेम्परेचर की, और ये सारी जो सेंसेस हैं, इनको आपने फ़ील करना है। जैसे खाना खा रहे हैं तो उसके टेस्ट को महसूस करना है कि कैसा टेस्ट है, अच्छा है, बुरा है, मीठा है, नमकीन है, उस चीज़ को ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो रिलैक्सेशन, आपकी माइंड रिलैक्स होता है। या उसके अलावा ब्रीथिंग से भी आप रिलैक्स कर सकते हैं कि लंबे गहरे सांस लेने, जब सांस अंदर जा रहा है तो गौर करना है कि सांस अंदर जा रहा है और उस पर कंसंट्रेट करना है। सांस बाहर निकाल रहे हैं तो उस पर कंसंट्रेट करना है कि सांस अब बाहर निकल रहा है। पहले 10 लंबे गहरे सांस लेने हैं और कोई और चीज़ ज़हन में नहीं आने देनी, सिर्फ इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि मेरा सांस अंदर जा रहा है। लंबा गहरा सांस लें, फिर लंबा गहरा सांस लें, बाहर सांस बाहर निकालें, पूरा सांस बाहर निकाल देना है और इसी के ऊपर गौर करना है। इसको ब्रीथिंग की जो टेक्निक होती है वो कहते हैं। और रिलैक्सेशन के अलावा और भी बहुत सारी होती हैं कि अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करना है, कि जो चीज़ है उसको लिख लेना है। आपके ज़हन में एक चीज़ बार बार आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, आपने उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है और उस पर्ची को बंद करना है। अगर बहुत खौफ वाली बात है या कोई पुरानी बात गुजर गई है, एक पर्ची पे लिखें कि ये मेरे साथ हुआ है, उसको जला दें। इसके आगे हम चलते हैं तो हम बात करेंगे डाइट के ऊपर, कि डाइट किस तरह की लेनी है। देखें, डाइट हेल्दी लेनी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फैट भी हो। कोई एक तरह की डाइट नहीं लेनी कि अकेले आलू खा रहे हैं, आलू की चिप्स खाए जा रहे हैं, अकेला नान खा रहे हैं, ऐसे नहीं। या रोटी के अंदर जो है ना रोटी अकेली खा ली है नमक मिर्च डाल के, ये नहीं। हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल लाजमी हो, जिसमें जो है ना चावल या गंदम का इस्तेमाल लाजमी हो, जिसके अंदर फैट का इस्तेमाल लाजमी हो, यानी कि इस तरह। और 3 वक्त का खाना लाजमी खाना है, बिला वजह भूखे नहीं रहना।